कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। संघर्ष नहीं करने वालों को मिलता नहीं कुछ, लेकिन संघर्ष करने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो आप संघर्ष करेंगे तो कदमों में सारा जहान होगी और कभी भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि मगध साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, वहाँ के जो सर्वप्रथम राजा हुए वो कौन राजा हुए, किस वंश के हुए और कब हुए। तो चलिए मगध साम्राज्य के बारे में अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग आगे जो है बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। मगध साम्राज्य के बाद जो है वहाँ के कितने राजा हुए, कौन कौन राजा कितना ईस्वी में आए, तो उनके लिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए मगध साम्राज्य के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य, मगध जो था ना, मगध पहले बहुत ही छोटा था। जैसे कि मान लीजिए इतना बड़ा एग्जाम्पल, मगध समझिए कितना बड़ा था। मगध जो इतना बड़ा था तो वहाँ के एक राजा हुए जो कि हर्यंक वंश के राजा हुए। मगध, ये मगध इसमें लिख देता हूँ मैं नाम। ये मगध जो है, मगध का जो पहला राजा हुआ जो मगध साम्राज्य का स्थापना किया वो था आपको हर्यंक वंश का राजा। हर्यंक वंश का राजा है जिसका नाम क्या था, हर्यंक वंश। हर्यंक वंश का राजा का नाम क्या था, तो आप बोलेंगे कि बिंबिसार। क्या नाम था, बिंबिसार। हर्यंक वंश के राजा के नाम क्या हुआ, बिंबिसार थे, जो कि हर्यंक वंश का था और मगध साम्राज्य का स्थापना इसी ने किया, बिंबिसार। तो कब राजा बना, तो कब बोलेंगे कि बिंबिसार कब राजा बना, तो 544 ईसा पूर्व। 544 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व में क्या बना, राजा बना। कौन बना, बिंबिसार। 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार राजा बना। इसके बाद जो 544 ईसा पूर्व में राजा बना और 492 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। 492 ईसा पूर्व, 492 ईसा पूर्व। याद रखिएगा कि 544 ईसा पूर्व में राजा बना और 492 ईसा पूर्व में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मृत्यु ऐसे नहीं हुई, इसके कैसे मृत्यु हुई, कैसे मरा, ये उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आप लोग समझिए कि ये ईसा पूर्व क्या है। ईसा पूर्व क्या है, ये ईसा पूर्व 544 ईसा पूर्व, यहाँ 400 मतलब 544 ईसा पूर्व में राजा बना, 492 में कैसे मर गया, आगे बढ़ना था पीछे कैसे हो गया। तो समझिए यहाँ पे क्या हुआ कि ईसा मसीह को आप लोग जानते होंगे कि ईसा मसीह जो ईसाई धर्म के गॉड कहलाते हैं और वो बहुत ही महान थे। तो ईसा मसीह जो थे ना, ईसा मसीह जिसको क्रिसमस डे हम लोग मनाते हैं, तो पता ही होगा कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, तो 25 दिसंबर को ऐसे माना जाता है कि 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी कुछ हुआ उसको कहते हैं हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं। याद रखिएगा कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी हुआ उसको हम लोग कहते हैं ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी काम हुआ, जो भी चीज़ हुआ उसको कहते हैं ईसा बाद। तो ईसा मसीह की पूर्व वाली घटना को क्या कहेंगे, ईसा पूर्व। ईसा मसीह के बाद, जन्म के बाद वाली घटना को ईसा बाद कहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ईसा पूर्व आया है, यानी कि 544 ईसा पूर्व में था कौन, बिंबिसार राजा हुआ मगध का, और 492 ईसा पूर्व में ही ईसा मसीह के जन्म से 492 साल पहले की बात है जिसकी मृत्यु हुई, और ईसा मसीह के 544 साल पहले की बात है कि ये राजा बना। ठीक है, तो समझिए जैसे कि 544 ईसा पूर्व में, जैसे ईसा मसीह के जन्म से 544 ईसा में ये साल पहले राजा बना, तो अब जब राजा बना तो कुछ तो ये राजा का भोग करेगा ना, तो राजा का जो भोगा तो 492 में ईसा मौत हो गया। तो ये बात अब समझ में आ गया ना कि 544 में राजा बना तो क्या होगा, 600 साल में मरेगा, 600 ईसा पूर्व में मरेगा, नहीं ना, पीछे ना आएगा जी। 544 ईसा पूर्व में राजा बना तो पीछे ना आएगा कि 492 ईसा में मरेगा, ईसा पूर्व में मरेगा। तो 544 में राजा बना तो आगे तो नहीं बढ़ सकता है कि 600 साल बाद मिला, क्योंकि 544 साल पहले ये राजा बना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग। तो चलिए 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार राजा बना और मगध साम्राज्य का ये जो है स्थापना किया, और 492 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो बिंबिसार जो है ना, बिंबिसार बहुत ही खतरनाक राजा था, बहुत ही खचरा राजा था। जैसे कि बोलेंगे कि इसको ब्याह करने में बड़ा मन लगता था, बिंबिसार को बहुत करता था शादी ये।
ठीक है, और अपना राज्य को, क्षेत्र को बढ़ाता था, खूब बढ़ाता था, शादी करता था और क्षेत्र को बढ़ाता था। जैसे मैं बोलूँगा कि कौशल देवी जो थी ना, कौशल राज का एक पुत्री थी कौशल देवी। याद रखिएगा कि कौशल राज्य का एक देवी थी, मतलब पुत्री थी, कौशल राजा की पुत्री थी, उसका नाम था कौशल देवी। कौशल देवी, उससे ब्याह हुआ इसका, कौशल देवी से ब्याह हुआ। ये बिंबिसार का रानी हुई, ठीक है ना, बिंबिसार की रानी हुई कौशल देवी, ये रानी हुई। बिंबिसार का क्या हुआ, ये बिंबिसार की रानी हुई, ठीक है। इसके बाद जो है ये राजगिरी को अपनी क्या करी थी, राजधानी बनाई थी। तो कौशल की पुत्री कौशल देवी, इसके बाद लिच्छवी शासक की चेतक की जो पुत्री थी उसका नाम चेलना। तो चेतक की पुत्री का नाम क्या हुआ था, चेलना। तो इसकी चेलना भी एक रानी थी। याद रखिएगा कि चेलना भी क्या थी, बिंबिसार की रानी थी, ठीक है ना। चेलना भी क्या थी, बिंबिसार की रानी थी चेलना। इसके बाद हम एक और इसकी रानी हुई खेमा। कौन हुई, खेमा, मद्र देश की राजकुमारी खेमा। मद्र देश की राजकुमारी खेमा जो है मद्र देश की राजकुमारी थी, ये भी इसकी रानी हुई। और भी इसके बहुत सारे रानी हुई जो कि बिंबिसार की, ये सभी क्या थी, बिंबिसार की ये सभी रानी थी, ठीक है। बिंबिसार सबसे शादी किया था। ये क्यों करता था ज़्यादा शादी, समझिए करता था क्या, जैसे मगध साम्राज्य इतना बड़ा है, ये आसपास के साम्राज्य से मान लीजिए इसे शादी कर लिया। शादी करने के बाद क्या हुआ, यहाँ नहीं यहाँ ले लेते, चलिए कि मान लीजिए कि मगध है, ये जो है ना ये मद्र देश है, मद्र देश है, समझिए मद्र देश, वहाँ एक क्षेत्र का है मद्र देश। तो मद्र देश ये हो गया आपको, और ये मगध हो गया। तो यहाँ के जो राजा बिंबिसार हुए ना, ये जो इसके पुत्री से, यहाँ की जो राजकुमारी से शादी करेंगे तो ये अपने दहेज में ले लेता था इसका क्षेत्र। तो मान लीजिए कि इतना बड़ा क्षेत्र जो है दे दिया, तो अब ये इसमें मिल गया ना, किसमें मिल गया, मगध में मिल गया ना। अब मगध कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। अब देखिए मगध का विस्तार कैसे बढ़ा रहा था, देखिए बहुत बड़का दिमाग था इसके पास, खुफिया दिमाग। मगध का विस्तार कैसे बढ़ाया। और मान लीजिए कि यहाँ आ गया आपका जो है दूसरा राज्य आ गया, तो यहाँ पे भी अपना इतना बड़का क्षेत्र ले लिया दहेज में, तो क्या हो गया आपका, देखिए फिर इतना बड़का इसका देश राज्य हो जाएगा, फिर यहाँ भी इसका क्षेत्र बढ़ गया। तो इसी तरह से मगध के जो बिंबिसार राजा हुए, मगध के लिए बहुत ही शक्तिशाली साबित हुए और मगध को बहुत ही शक्तिशाली बना दिया, ठीक है। ये राजगिरी को क्या बनाया था, ये राजगिरी को राजधानी बनाया था किसका, मगध का। तो मगध का राजधानी किसे बनाया, तो मगध का राजधानी आपको राजगिरी को बना दिया था। राजगिरी का अर्थ क्या होता है, तो राजगिरी का अर्थ होता है राजा का घर। राजगिरी का अर्थ राजा का घर होता है, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार राजा बना, 492 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई, मर गया। तो जो है ना ये बिंबिसार जो है मगध साम्राज्य को बहुत बड़ा विस्तार किया, और भी इसके बाद राजा हुए जो कि मगध को और विस्तार करता गया, ठीक है, जो कि हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो मगध के राजा सबसे पहले कौन हुए, बिंबिसार। कौन हुए, बिंबिसार हुए मगध के राजा, जो कि ये, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। इसको देख लीजिए आप लोग कि कौशल देवी रानी थी, चेलना थी रानी, खेमा थी रानी। ये 3 प्रमुख रानी थी किसकी, बिंबिसार के 3 प्रमुख रानियां थी, ठीक है। और कौशल राज्य के ये कौशल देवी थी, सब नहीं, बस कौशल राज्य की कौशल देवी थी। तो इतनी 3 रानी थी इसकी, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िए, बहुत ही अच्छे से पढ़िए, मज़े में पढ़िए। अगर कुछ आपको समझ नहीं आए या फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। और आप जो है खुद अपना, अगर आपके पास कोई दिमाग में आइडिया हो, मंसूबा हो, तो मुझे वो कमेंट्स के प्रति दे सकते हैं, तो मैं और भी चाहूँ कि अच्छे तरीक़ा से बताऊँ आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद सबसे पहला देख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ वंश, पहले लिखता हूँ वंश। तो वंश में सबसे पहला राजा कौन बना, तो वंश में सबसे पहला वंश हुआ यहाँ का हर्यंक वंश हो गया। मगध का कौन हो गया, सबसे बड़ा लिखता हूँ हर्यंक वंश। हर्यंक वंश पहले राजा, हर्यंक वंश हो गया, वंश में सबसे पहले हर्यंक, और यहाँ मैं लिखता हूँ राजा।
तो राजा में कौन हुआ? हर्यंक वंश का राजा कौन? हर्यंक वंश का राजा तो बिंबिसार, अभी अभी बोले थे कि बिंबिसार हुआ, हर्यंक वंश का राजा बिंबिसार। ठीक है, इसके बाद हुआ आपको हर्यंक वंश के बाद आएगा, तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि हर्यंक वंश में कितने राजा हुए। ठीक है, हर्यंक वंश में कितने राजा हुए और इसका पुत्र कितना हुआ बिंबिसार का। तो बिंबिसार शादी किया जब, तो उसका उससे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम क्या रहा? उसका नाम रहा अजात शत्रु। देखिए नाम कितना खतरनाक है, अजात शत्रु। ठीक है ना, तो हर्यंक वंश के ही राजा यानी कि बिंबिसार का ये बेटा था, पुत्र था। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजात शत्रु। तो अजात शत्रु ने क्या किया कि अपना गद्दी के लिए, और एक बात कि बिंबिसार जो है ये 15 वर्ष की उम्र में ही गद्दी पे बैठ गया था। सोचिए 15 वर्ष की उम्र में ये मगध का राजा बन गया था। 15 साल के, अभी बोलते हैं ना हम लोग कि 18 साल से छोटा को हम लोग बच्चा मानते हैं, और 15 साल की उम्र में राजा बन गया था, मगध को संभाल रहा था 15 साल की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में राजा बन गया था, गद्दी बैठ गया। इसके बाद बिंबिसार का बेटा क्या नाम रहा? अजातशत्रु। बिंबिसार के बेटवा का नाम अजातशत्रु रहा, उसका लड़का था अजातशत्रु। बिंबिसार के बेटा का नाम अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया कि इसको बनना था राजा, अजातशत्रु को राजा बनना था, तो इसको अब बाप मरता तब राजा बनाता, तो इसको बर्दाश्त नहीं हुआ अजातशत्रु को, कहा नहीं हम अभी बनेंगे, हमको अभी बना राजा। तो बिंबिसार इसको राजा नहीं बना रहा था, कह रहा था अभी हम जिंदा है, तोरा काहे राजा बनाएंगे। तो अजातशत्रु को गुस्सा आया और बाप को काट दिया। क्या किया? अजातशत्रु ने बाप को काट डाला, पकड़ के पूरा काट दिया बाप को काट के खुद राजा बन गया, गद्दी पे जाकर बैठा, कहा आज से मगध का सम्राट मैं हूँ। अब मगध का सम्राट कौन बन गया? अजातशत्रु बन गया, बाप को काट करके अजातशत्रु बन गया। ठीक है, तो कब बना अजातशत्रु राजा? कब बना? तो 492 ईसा पूर्व में। कौन बोले ना कि 492 ईसा पूर्व में ये मर गया, तो 492 ईसा, मैं यहाँ पे ईसा पूर्व भी लिख दे रहा हूँ कि कौन कितना ईसा पूर्व में राजा बना। ठीक है, तो बिंबिसार जो है ये 544 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व में राजा बना, और ईसा पूर्व भी लिख देते हैं, ईसा पूर्व में राजा बना, और कहाँ तक चला? 492 ईसा पूर्व तक जो है ये राजा रहा। ठीक है, 492 ईसा पूर्व में इसको मार दिया, काट दिया, कौन? अजातशत्रु ने, इसका बेटा ही काट दिया 492 ईसा पूर्व में, और ये राजा बन गया। तो 492 में मारा, तो 492 में राजा बना। 492 में क्या हुआ? 492 में ये राजा बन गया, 492 ईसा पूर्व में ये राजा बन गया। ठीक है, 492 में मारा, 492 में राजा बनेगा। और 492 ईसा पूर्व से कहाँ तक राजा बना? तो ये 460 ईसा पूर्व तक राजा रहा। कहाँ तक रहा? 460 ईसा पूर्व तक जो है ये राजा रहा। तो 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तब कौन राजा रहा? अजातशत्रु रहा। कैसे? तो बाप को काट के अपने पिता को मार दिया, पिता की हत्या कर दी, और क्या बन गया? खुद राजा बन गया। ठीक है, तो देखिए पहले ऐसे ही चलता था, एक दूसरे को काटो और राजा बनो, काट काट के राजा बनता था पहले। ठीक है, अपना राजा बनने के लिए राजा को काट देता था, बाप को काट देता था, तो आप दूसरा का क्या बात है बोल सकते हैं। तो अजातशत्रु ने अपने बाप को क्या किया? मार दिया 492 ईसा पूर्व में, और राजा बन गया। तो ये भी शादी किया। हर्यंक वंश का जो तीसरा हुआ, इसके बाद जो तीसरा शासक हुआ हर्यंक वंश का, उसका नाम अजातशत्रु का बेटा, इसका क्या हुआ? बेटा हुआ। इसका बेटा ये हो गया, इसका बेटा अब होगा उदाईन। उदाईन याद रखिएगा कि उदाईन हुआ इसका, हर्यंक वंश का तीसरा शासक था उदाईन। उदाईन ने क्या किया? उदाईन भी कह रहा था कि चलो अब हमको राजा बनाओ, अब हम तो बड़का हो गए ना, हमारा दादा 15 साल की उम्र में राजा बन गया था, हम अभी इतना बड़का हो गए, हमको राजा नहीं बनाइएगा, अब हमको राजा बनना है। इसको ये भी बात पता था कि हमारा बाप हमारा दादा को काट के राजा बना था, तो ये बात नहीं भूला था। तो कहा जब ये हमारा खानदाने में चलता आ रहा है तो हम भी काहे पीछे हटे। तो ये भी क्या किया? अपना बाप को मार दिया, यानी कि ये जो है अजातशत्रु को काट दिया, मार दिया, उसको सीधा हत्या कर दिया। अजातशत्रु का कौन? उसका बेटा। देखिए दादा का बदला कौन ले लिया? पोता ले लिया। दादा का बदला पोता ले लिया। ये अपना बाप को मारा तो उदाईन भी उसको मार दिया, अपने बाप को मार दिया। तो देखिए कर्म का फल इसी जन्म में मिल गया। यहीं से एक प्रमाण भी मिला था कि कर्म का फल यहीं से मिल जाता है।
तो अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया। अब बिंबिसार को मारा, अजातशत्रु का जब बेटा हुआ तो उसको अजातशत्रु मार दिया। तो कर्म का फल इसी जन्म में भुगत लिया। तो इसीलिए उदाइन जो है मारा, कब मारा? 460 ईसा पूर्व में जब मर गया तो इसी में तो ये काटा था। 460 ईसा पूर्व में ये काट डाला, अपने पिता को काट दिया 460 ईसा पूर्व में। 460 ईसा पूर्व में काट दिया और कहाँ तक राजा बना? तो 444 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक? 444 ईसा पूर्व। 444 ईसा पूर्व में जो क्या यहाँ तक शासक किया, 60 से लेकर के 44 तक ये जो है ना राज जो है अपना भोग किया। कौन? उदाइन। तो हर्यंक वंश के और भी राजा हैं जो कि प्रमुख राजा 3 गो है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदाइन। बिंबिसार, अजातशत्रु और उदाइन। याद रखिएगा कि हर्यंक वंश के राजा तो और भी हुए, एक राजा और है उसका नाम है कालाशोक, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही कमजोर शासक था, बहुत ही ज़्यादा उसको शक्ति उक्ति नहीं था। एक बात याद रखिए कि अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु ये 2 गो हथियार का आविष्कार किया था। हथियार 2 गो हथियार का आविष्कार किया। क्या क्या किया? पहला हथियार आपको है कि आप लोग देखे होंगे बाहुबली फिल्म में, जब भल्लाल देव रथ पे चढ़ के जाता है ना, उसका जो गेंडा रथ चलाता है तो उसके आगे में रखा तलवार लगा रहता है चारों साइड से, और जब रथ चलता है तो उसका तलवार भी घूमता है, पूरा ऐसे ऐसे घूमता है। तो उसको क्या कहते हैं? उस हथियार को क्या कहा गया? उसी हथियार को कौन अपनाया था? अजातशत्रु ने उसी हथियार को अपनाया था, जिसका नाम क्या हुआ? रथ मूसल। उसका नाम क्या है? रथ मूसल नाम है। याद रखिएगा कि उस जो रथ के आगे में जो लगा रहता है तलवार, जब रथ चलता है तो तलवार भी घूमता है, आगे से सैनिक सब आएगा तो उसको भी काट देगा। तो रथ मूसल उसको कहते हैं। और दूसरा हथियार क्या किया? दूसरा हथियार जो बनाया वो, उसका नाम था महाशिला कंटक। क्या नाम था? महाशिला कंटक। देखिए ये जो है ना महाशिला कंटक, इस हथियार का भी प्रयोग कहाँ हुआ है? इस हथियार का भी प्रयोग बाहुबली 2 फिल्म में हुआ है, और इसका रथ मूसल का भी बाहुबली 2 फिल्म में हुआ है। तो रथ मूसल तो समझ गए। रथ मूसल क्या है कि आगे में रथ का आगे में लगा रहता है और उसमें बोरा चारों साइड से तलवार रहता है, जब रथ चलता है तो घूमता है तो काटता है। बाहुबली 2 फिल्म में आप भल्लाल देव को देखे होंगे। उसके बाद रथ मूसल, ये महाशिला कंटक क्या है कि आप बाहुबली फिल्म में देखे होंगे, जब वो आदिवासी से लड़ाई होता है तो क्या करता है भल्लाल देव? क्या करता है? तीर चलाता है उसको मारने के लिए। लेकिन बाहुबली क्या करता है कि कपड़ा में पत्थर बांध करके दोनों साइड, तो उसको एक मशीन से उड़ाता है ऊपर की ओर। आप लोग देखे होंगे उसमें मटिया सब तेल छिड़क के तब ऊपर उड़ाता है। उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहेंगे जो पत्थर जो मशीन में डाल करके ऐसे उस हथियार में ऐसे फेंका जाता है ऊपर, तो उसी को क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे महाशिला कंटक। और रथमूसल तो समझ ही गए। तो ये दोनों हथियार का प्रचलन अजातशत्रु के समय हुआ था, और दोनों हथियार का यूज जो है बाहुबली फिल्म 2 में यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ लिए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि हर्यंक वंश में और कौन सा राजा हुआ, इसके बाद कौन सा वंश आ गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आपको आ गया एक तो और राजा हुआ, इसका नाम था कौन चीज? कालाशोक। कालाशोक, ठीक है, कालाशोक नाम था, जो कि 412 ईसा 444 को खत्म हुआ ना, 444 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चला। कहाँ तक चला? 412 ईसा पूर्व। खत्म नहीं हुआ, इसको भी काट दिया। पहले यही चलता था, काटो मारो राजा बनो, जो सबसे ताकतवर ज़्यादा वो बनेगा राजा। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को कि उदाइन के बाद कौन बना? कालाशोक राजा बना, 444 से 412। इसके बाद क्या हुआ कि कालाशोक जो था ना, कालाशोक एक लोल राजा था, एक सब नहीं चलता था राज बढ़िया से, ये डरपोक कायर राजा था। तो इसीलिए इसका महल में एक मंत्री था, राजा है तो मंत्री भी होगा, तो मंत्री का नाम था शिशुनाग। ठीक है, और मंत्री को पहले क्या कहते? तो मंत्री को पहले कहते थे अमात्य कहते थे, अब कहते हैं मंत्री। तो क्या नाम था उसका? शिशुनाग नाम था, शिशुनाग। तो उस व्यक्ति का क्या नाम था? उस अमात्य का क्या नाम था? शिशुनाग। तो अपने नाम पे वंश रखा, शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश। तो राजा भी कौन हुआ? शिशुनाग हुआ, शिशुनाग हुआ राजा। ठीक है, शिशुनाग राजा हुआ। देखिए कैसे कि कालाशोक को क्या हुआ, कालाशोक जब लोल राजा था, शिशुनाग क्या कहा कि तोरा से नहीं होने वाला कुछ हो,
तू जाओ और हम बनेंगे राजा। और शिशुनाग क्या किया, इसको काट दिया, किसको, कालाशोक को काट दिया और कहा आज से मगध का सम्राट मैं हूँ शिशुनाग। और कहा कि जाओ आज के बाद जो है मेरा नाम पे ही वंश का नाम रहेगा। तो शिशुनाग के ही शिशुनाग वंश आ गया। ठीक है, इसके नाम से एक वंश आ गया। तो हर्यंक वंश का यहीं पे कालाशोक नामक राजा से खत्म हो जाता है, जो कि अंतिम शासक हुआ। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और कालाशोक पे आके खत्म हो जाता है। फिर शिशुनाग वंश आता है और शिशुनाग वंश में जो शिशुनाग कया राजा बनता है, 412 पे इसको काटता है तो 412 ये हो गया आपको। और कब तक, तो 412 से 344 ईसा पूर्व तक। देखिए ये बहुत लंबा जीता है। ठीक है, 412 से 344 ईसा पूर्व तक जो है शिशुनाग वंश राज करता है। 412 से 344 ईसा पूर्व। ठीक है ना। तो इसके बाद शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश किसको काट के, कालाशोक को काट के खुद राजा बनता है। तो इसमें प्रमुख 4 राजा हुआ, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक। इसके बाद आ जाता है आपको कौन, तो आपको आ जाता है नंद वंश आ जाता है। कौन सा वंश आ जाता है इसके बाद, वो नंद वंश। कौन सा वंश आ गया, नंद वंश आ गया, नंद वंश। नंद वंश में कौन कौन हुए, तो सुनिए। पहला हुए महापद्मनंद, महापद्मनंद हुआ पहला राजा। ठीक है, ये महापद्मनंद जो है क्या हुआ, कैसे हुआ समझिए। शिशुनाग वंश का अंत कैसे हुआ और महापद्मनंद राजा कैसे बना, तो सुनिए। तो शिशुनाग को तो और ढेर सारा रानी थी। तो शिशुनाग बहुत ब्याह किया हुआ था। इसको 9 गो लड़कवा अलग से था, 9 गो लड़का था। शिशुनाग को 9 गो बेटा था। ठीक है, लेकिन महापद्मनंद भी इसी का बेटा था। शिशुनाग का ही बेटा कौन था, महापद्मनंद। कैसे, सो सुनिए। तो शिशुनाग ने तो बहुत ब्याह किया हुआ था, लेकिन उसका मन आ गया किस पे, इसका महल का एक दासी थी, बड़ी सुंदर थी देखने में। तो ओकरा पे मन आ गया था, किसका, शिशुनाग का। तो दासी से क्या हुआ, वो दासी से ही महापद्मनंद जन्म लिया। दासी के पुत्र से ही, दासी का ही पुत्र है कौन, महापद्मनंद। तो इसीलिए जब ये दासी का पुत्र है तो इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं था उस महल में। ना इसे कोई विशेषाधिकार था, ना ही इसको तलवार चलाने के लिए सिखाया गया, ना युद्ध कला सिखाया गया, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ इसको क्या कर लिया, केस काटने के लिए, नौवा बनाने के लिए महल में रख लिया, नौवा बना के रख दिया। ठीक है, और क्या किया, नाई बना के रख लिया पूरा महल में इसको। और जब इसका शादी हुआ, महापद्मनंद का जब शादी हुआ, तो इसको भी कितना हुआ, 9 गो बेटा इसको भी हुआ, 9 बेटा इसको भी हुआ। किसको, महापद्मनंद को। शिशुनाग को भी 9 गो बेटा था, इसको भी 9 गो बेटा हुआ। ठीक है, तो इसको जो 9 गो बेटा था, तो ये महापद्मनंद और महापद्मनंद का बेटा इस सबको क्या रख लिया था, केस काटने के लिए, दाढ़ी काटने के लिए महल में। किसका, तो इसका 9 गो लड़कवा का, इसका तो दाढ़ी केस काटेगा। तो इसीलिए महापद्मनंद को बहुत ही बुरा लगता था कि आखिर मेरी क्या गलती है कि हमको इस नज़र से देखा जाता है, हमारे साथ इतना अत्याचार किया जाता है। हम भी तो इसी कुल के हैं, भले ही हम जो है जायज़ नहीं है, भले नाजायज़ ही सही, लेकिन बाप तो वही है मेरा, राजा। तो ऐसे बोलता था। लेकिन अब क्या करे, यहाँ ये शिशुनाग तो चाहता था कि हाँ ठीक है बेटा मेरा भी है, लेकिन इसका जो 9 गो लड़का था ना, लड़का, वो बड़ा खचरा था। उनने सोचता था कि ये बेटा हो इसका। ठीक है, तो अब क्या करता, तो महापद्मनंद को जब तकलीफ होने लगी, तकलीफें जब बढ़ने लगी, इसका जब कोई नहीं रखा गया, कोई वैल्यू नहीं रहा महल में, तो क्या करा, तो महापद्मनंद ने इसी का सैनिक से, किसका, शिशुनाग का जो सैनिक था, उस सेनापति से कहा कि चलो अब हमको युद्ध कला सिखाओ। तो सेनापति कहा कैसे सिखाएंगे, राजा मना कर ले हैं, तोरा युद्ध सिखा देंगे आपको तो फिर बड़ा दिक्कत होगा। राजा अमी को मार देखा, कहा नहीं चोरा के सिखा दो। तो चोरा करके महापद्मनंद को सेनापति ने सिखा दिया। कहा सब तो हमारे साथ ऐसा करता ही है, तुम भी हमको नहीं सिखाओगे तो हम कहाँ जाएंगे, सिखा दो हमको। तो जो है सेनापति को दया आ गया, कहा कि चलो सिखा देते हैं। तो महापद्मनंद को उन्होंने तलवार चलाना सिखाया, युद्ध कला सिखाया। कौन, तो वो जो है शिशुनाग का सेनापति वो। फिर जब ये तलवार चलाना ये सब सीख गया, तो अब इसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। कहा कि अब हम भी जो है ना, अब हमको भी कुछ करना पड़ेगा। तो एक दिन क्या हुआ, शिशुनाग अपना 60वां जन्मदिन मना रहा था, 60वां बर्थडे मना रहा था, जन्मदिन मना रहा था। ठीक है, 60वां जन्मदिन मना रहा था, 60वां जन्मदिन मना रहा था। तो उस दिन क्या हुआ कि अब सब फेशियल करेगा, मेकअप वेकअप करेगा ना सब, तो दाढ़ी नीक से सेट कर लेगा। तो महापद्मनंद का, ये शिशुनाग का था, तो महापद्मनंद को बुलाया गया कि चलो रे
दाढ़ी काटो अब सबका शुरू करो। और तोरा बेटा कहाँ है ओकरा भी बुलाओ, और हमारा बेटवा 9 जो है ओकरा दाढ़ी कटाओ। मतलब ये काटता था अपना इसका बेटा का, शिशुनाग के बेटा का जो दाढ़ी काटता था, इसका 9 एक साथ दाढ़ी कटा रहा था। और ये जो है महापद्मनंद चल गया शिशुनाग का दाढ़ी केस काटने के लिए। तो जब जैसे गया काटने के लिए तो सबको सिखा दिया था, महापद्मनंद पहले सिखा दिया था क्या, कि जैसे जाएगा ना दाढ़ी काटने के लिए सब एक बार इशारे में बात कर लेना, और सब एक ही बार केस काटे, केस तो काट लेना, केस में नहीं कोनो दिक्कत, केस बढ़िया से काट देना। और जैसे दाढ़ी में आएगा कोंठ पे एक बार गर्दन पे चला देना, सब एक बार खत्म हो जाएगा। तो पहले ब्लेड रेजर नहीं चलता था, पहले खूर चलता था, उसमें ब्लेड का यूज नहीं होता था, पहले खूर था और खूर से ही काटा जाता था। ठीक है, उसको खूर कहते थे पहले जो चलता था। तो वो महापद्मनंद ऐसा सिखा दिया था सबको, तो सब ऐसा ही किया, सब इशारों में बात किया, और सब एक बार गर्दन पे क्या किया, खूर चला दिया, सबका गर्दन एक ही बार काट दिया। और महापद्मनंद शिशुनाग का जो काट रहा था केस, तो वो दाढ़ी जब काटने आया तो ये भी अपना बाप का गर्दन को उड़ा दिया। ठीक है, तो इधर 9 को उड़ा दिया, और इधर ये अपना ये जो है शिशुनाग को उड़ा दिया, यानी कि 10 को एक ही बार काट दिया। और जब 10 मर गया तो ये क्या कहा, तलवार लिया हाथ में, कहा चल गया गद्दी पे जाके बैठ गया, किसी से पूछा भी नहीं, बैठ गया। सब देखा तो कह रहा था वैसे जा रहा है, जब बैठ गया तो कहा देखा ये कौन चीज हो गया, ये कैसे बैठ गया राजा के गद्दी पे, एकरा कैसे हिम्मत बैठने का। कहा कि आज से सम्राट का राजा मैं हूँ, सम्राट मगध का, आज से मगध का सम्राट मैं हूँ, आज से कोई कुछ नहीं बोलेगा और मेरा ही शासन चलेगा। ठीक है, महापद्मनंद बोला तो सबको डर भी हो गया था कि 10 को काट दिया है, तो ऐसे थोड़ी काटा होगा, कुछ तो इसमें जरूर होगा। तो सब इसका बात भी मान लिया था। जब जैसे आया इससे विद्रोह करने के लिए, तो इसका 9 बेटा आ जाता था सामने में, 10 हो जाता था ही। अब बेटा बहुत बड़ा नहीं था, यही 10, 12, 15, लेकिन उस टाइम जो है ना 10 साल का लड़का 15 साल का बड़ा खचरा होता था, बड़ा खतरनाक। बिंबिसार 15 साल में राजा बन गया था। ठीक है, तो नंद वंश का स्थापना ही कर महापद्मनंद कहा कि कोई शिशुनाग ताग यहाँ नहीं चलेगा, हमारा नाम है महापद्मनंद, तो हम नंद वंश रखेंगे। कौन सा वंश रखेंगे नाम, तो हम नंद वंश रखेंगे। हमारा बाप जाए भाड़ में और हमारा भाई जाए भाड़ में, हमारा खानदान भाड़ में जाए, हम अपना वंश का नाम रखेंगे नंद वंश। तो शिशुनाग वंश का खत्म हो गया और नंद वंश स्थापना शुरू हो गया। नंद वंश में 2 राजा हुआ, कौन कौन, महापद्मनंद और एक धनानंद हुआ। तो हम लोग पहले समझेंगे कि महापद्मनंद इसके बाद क्या हुआ, जब वो राजा बन गया। तो राजा जब बना तो इसका जो सेनापति था, जो इसको तलवार चलाना सिखाया था महापद्मनंद को, तो ये विद्रोह कर दिया। कहा कि तू हम यहाँ का सेनापति है, हमारा फर्ज है कि हमरे राजा को जो मारा है उससे हम युद्ध करेंगे, ये मेरा फर्ज बनता है। तो महापद्मनंद कहा कि नहीं, तू भी जाएगा दुनिया से, तो बोलो तोरा भी जल्दी जा गया है। तो महापद्मनंद ओकरे सिखा था, तो कैसे जीत लेता, वो सिखाया था इसको सेनापति ने। सेनापति था क्षत्रिय धर्म का था सेनापति, ठीक है ना, क्षत्रिय था। तो उस सेनापति ने कहा कि नहीं हम लड़ाई करेंगे। जब युद्ध शुरू हो गया तो महापद्मनंद हारने लगा। जब महापद्मनंद हारने लगा तो बुद्धि लगाया, कहा कि नहीं अब लड़ाई करने से कुछ होने वाला है, हम ही मारा जाएंगे। तो लड़ाई तो नहीं करा, कहा कि छोड़ दीजिए, गलती हो गया, अब तो मारिए दिए हैं, घूर तो नहीं सकता है, हम खुद को समर्पित करते हैं आपका। तो खुद को कहा कि हम समर्पण कर देते हैं, आप ही चलाइए राजपाट, आप ही सम्राट बन जाइए, हमको एक छोटा सा जगह दे दीजिए, हम नहीं कर पाएंगे लड़ाई, हमको जीना है दुनिया में। तो इसको दया आ गया, किसको, सेनापति। कहा कि नहीं ठीक है बोल रहा, अब छोड़ देते हैं, अब क्या करेंगे, अब जब मारिए दिया है, आत्मसमर्पण भी कर दिया, सॉरी बोल रहा है, माफ़ी मांग रहा है, तो इससे बेसी क्या करेंगे, अब तो चलते हैं, छोड़ देते हैं। तो महापद्मनंद ने कहा कि चलिए अब आप दोस्ते बन गए हैं, मित्र जब हम लोग हो गए हैं, तो एक बार गला मिल के हम लोग मित्र बन जाते हैं निक से। तो कहा कि ठीक है आइए। जब जैसे गया गला मिलने के लिए, तो गला मिला, पीछे से चाकू से भोंक दिया, पीठ में पीछे से चाकू भोंक दिया। तो कहा रे तू हमरा इतना बेवकूफ़ समझता था, 10 को काट दिए थे, अब तोरा कैसे छोड़ देते, लोल समझा है हमको, तू बेवकूफ़ है। हमारा बात में आ गया और हंसने लगा, राक्षस सब जैसे ना हंसने लगा। कहा कि तू इतना खतरनाक, हम इतना खतरनाक है, तू कैसे हम पे विश्वास कर लिया, ऐसे होते ना तो 10 को काटबे नहीं करते, 10 को काटे, राजा काट दिए, कम बड़ी बात है, तू तो सेनापति है। तो ओकरो काट दिया, सबको काट दिया। लेकिन क्या हुआ कि सेनापति को चाकू लगने के बाद भी नहीं मरा, सेनापति नहीं मरा। इधर से मार के खुशी होकर आ रहा था पीछे घूम करके, अब पीछे से तलवार लेकर के सेनापति आ रहा था महापद्मनंद को काटने के लिए। तब तक ओकरा जो बेटा था धनानंद जो था, वो आ गया और तलवार भोंक दिया, किसको, फिर से किसको भोंक दिया,
तो सेनापति को भोग दिया, सेनापति मर गया। तो महापद्मनंद ने देखा कि मेरा बेटवा ने हमारा जान बचाया है, तो कहा आज से तू मेरा प्रिय पुत्र और तुम ही मेरे बाद राजा बनेगा। तो धनानंद ही उसके बाद राजा बना था, तब ये घोषणा कर दिया था कि आज भविष्य का राजा तू ही होगा। तो महापद्मनंद इस तरह से राजा हुआ। एकरा भी 9 बेटा, तो सबको एक ही साथ काट करके राजा बन गया था। और क्षत्रिय जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाया था, इसीलिए जिंदगी भर तक इसको क्षत्रिय से नफरत हो गया। इसका जो आने वाला पीढ़ी जो जैसे कि धनानंद था, धनानंद को भी क्षत्रिय से चिढ़ हो गया, क्षत्रिय को देखना नहीं चाहता था। तो महापद्मनंद और एक कौन राजा हुआ? धनानंद। इसका बेटा का नाम क्या हुआ? धनानंद हुआ। ठीक है। और ये दोनों कितना ऐसा, यानी कि महापद्मनंद वंश का स्थापना जो है 300 कितना मर गया था? 44 में। तो यही तो मारा था। तो 344 ईसा पूर्व में क्या हुआ? राजा नंद वंश का स्थापना हुआ। और इसका अंत कब हुआ? अंत कब हो गया? अंत हो गया 322 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व में क्या हो गया? अंत हो गया। 344 ईसा पूर्व में राजा बना और 322 ईसा पूर्व में इसका खात्मा हो गया। 22 दूना 44, 22 साल दोनों झेला। ठीक है। बहुत खचरा राजा, बहुत ही बेवकूफ़, बहुत ही अत्याचारी राजा हुआ महापद्मनंद। ओकरों से गेल गुजरत धनानंद हुआ। दोनों मिला करके 22 साल जीवो किया। 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक जो है ना, दोनों क्या हुआ? ईसा पूर्व तक राजा रहा। इसके बाद नंद वंश के बाद जो कौन वंश आ गया? नंद वंश का खात्मा कैसे हुआ पता चल गया, ये शिशुनाग वंश का। फिर नंद वंश का क्या हुआ? धनानंद के समय में ही वो आया था, सिकंदर आया था भारत को जीतने के लिए 326 ईसा पूर्व में। 226 ये क्या है? नंद वंश ना 44 में था। तो उसमें जो है ना सिकंदर आया था, धनानंद के समय में ही आया था। 326 ईसा पूर्व में आया था कौन? धनानंद से लड़ाई करने के लिए। धनानंद से नहीं, मतलब भारत को जीतने के लिए 326 ईसा पूर्व में आया था वो सिकंदर आया था। ठीक है। तो नंद वंश के समय में ही तो नंद वंश का भी अंत हुआ, जो चंद्रगुप्त मौर्य मारा उसको। तो अभी हम लोग क्या समझे? हर्यंक वंश, बिंबिसार को मार के कौन बना? अजातशत्रु। अजातशत्रु अपना बाप को मार दिया, बिंबिसार को, खुद राजा बन गया। और जब अजातशत्रु को बेटा हुआ तो उसका बेटा अजातशत्रु को मार दिया, खुद राजा बना। फिर उसके बाद उदाइन के बाद कालाशोक के बाद कालाशोक कौन था? तो कालाशोक ही हर्यंक वंश का राजा था, लेकिन लोल राजा था। तो इसको उसका मंत्री है काट के अपना राजा बन गया, अपना वंश स्थापित कर दिया। फिर इसको मार करके महापद्मनंद इसको शिशुनाग को मार करके नंद वंश का स्थापना किया। और नंद वंश के स्थापना के बाद जो है ये सिकंदर आया था, और सिकंदर इसके लिए काल हो गया। नंद वंश के लिए क्या हो गया? काल हो गया। तो सिकंदर को तो चाणक्य चंद्रगुप्त मिल के भगा दिया, लेकिन ये जो है नंद वंश का जो खात्मा करने के बाद ही चाणक्य दम लिया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था। तो नंद वंश के बाद मौर्य वंश का शासन शुरू हुआ। तो इसको जो है नेक्स्ट पार्ट में चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। थोड़ा सा लंबा भी जा सकता है टॉपिक। तो मैं अभी आशा करूंगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीका से समझे होंगे, आप लोग को पढ़ाई में मज़ा आया होगा और आप लोग का दिमाग में बढ़िया से ये बात फिट हो गया होगा, किस तरह से राजा बन रहा था, किस तरह से मार काट हो रहा था, कब कौन राजा बना। तो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व बिंबिसार, 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व अजातशत्रु, और 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व उदाइन, और 444 से 412 से ये कालाशोक, 412 से 344 शिशुनाग, 344 से 322 में नंद वंश पूरे खत्म हो गया। 322 ईसा पूर्व में कौन बना था? चंद्रगुप्त मौर्य बन गया सम्राट मगध का। ठीक है। और मगध का जो है ना ये सब बहुत ही विस्तार किया। बिंबिसार तो किया ही, अजातशत्रु भी किया, उदाइन भी किया, मतलब और महापद्मनंद जैसे राजा भी किया। किसका? मगध सम्राट का विस्तार किया। तो मगध सम्राट का विस्तार होता गया। ठीक है। और नंद वंश का भी एक दिन खत्म हो गया। फिर आया कौन सा वंश आया? तो मौर्य वंश आया। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, उसका बेटा का नाम बिंदुसार, ये तो बिंबिसार है, उसका बेटा का नाम बिंदुसार, फिर उसका बेटा का नाम अशोक, फिर बहुत सारा कुषाण वंश, गुप्त वंश, बहुत सारा वंश हुआ, जो कि हम लोग सब के बारे में एक एक करके बढ़िया से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीका से पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? मौर्य वंश होगा हमारा नेक्स्ट पार्ट। चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे।
भारत में सिकंदर कैसे आया, कैसे भारत को नहीं जीत पाया, और धनानंद की मृत्यु कैसे हुई, धनानंद नंद वंश का खात्मा कैसे हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, चाणक्य क्या था, सब के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। बहुत ही एक एक टॉपिक को सरल भाषा में हम लोग सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस तीनों वंश के बारे में बढ़िया से समझे होंगे, तीनों वंश के बारे में बढ़िया से, कि हर्यंक वंश में 1 2 3 4 गो राजा हुआ, और शिशुनाग में सिर्फ 1, और नंद वंश में 2 गो राजा हुआ, और चंद्रगुप्त फिर मौर्य आता है। तो हम सब के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ लिए होंगे, बहुत अच्छे तरीक़ा से सीखे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए। धन्यवाद।